अच्छा यूट्यूब की इनकम आई और फिर मैं शॉपिंग ना करूं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आज मैंने आप लोगों के साथ $1 शॉप की विज़िट करवाना है और ये बनी है पंजाब वाली साइड पे कोटला में ना। तो हम लोग अपने शहर से जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि हमारी सिटी में ना $1 शॉप नहीं है और वो भी है इनके है लेकिन उस तरह से नहीं है जिस तरह होती है। तो मेरा दिल था कि मैं आज आप लोगों के साथ प्रॉपर व्लॉग शेयर करूँ, मैं जो मैं शॉपिंग करूँगी पूरी शॉप का आपको मैं बताऊँ, विज़िट करवाऊँ कि वहाँ से क्या क्या मिलता है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक ठाक हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं बिल्कुल रेडी हो चुकी थी और बस मैंने ड्रेस पहने था। पहले मैंने सोचा कि मैं अबाया पहन लेती हूँ, लेकिन मैंने क्या किया कि ड्रेस मैंने कहा अपनी गाड़ी में जाना है, शाम हो रही है और तकरीबन 5:30 बजे आज मैंने इतने ज़्यादा कपड़े धोए हैं ना, इतने ज़्यादा कपड़े धोए हैं कि आप लोगों की सोच नहीं जाती। और अगले दिन जो कपड़े धोए थे ना, उनके अंदर से अजीब सी स्मेल आने लग पड़ी थी। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने जितने भी कपड़े थे वो तमाम धो लिए थे। आज धूप भी मज़े की निकली थी। हमारा जो स्पिनर था ना, ड्रायर, वो ख़राब हुआ था। तो फिर मैंने वो जितने कपड़े ख़राब हो गए थे, अच्छा सारे पर्दे उतारे हैं, वो सारे धोए हैं। आज ना आपकी बहन बहुत ज़्यादा थक गई थी। फिर मेरे भाई भाभी की कॉल आई कि हम लोग ना उधर कोटला वाली साइड पे जा रहे हैं, तो तुमने जाना है तो आ जाओ। मैंने कहा नेकी और पूछ पूछ, चलो मैं भी चलती हूँ। ज़रा मैं ना घूमने फिरने में बड़ी शौकीन हूँ। मैं कहती हूँ ठीक है ये लोग जा रहे हैं तो साथ में मैं भी चली जाती हूँ, फ्री में ही। फ्री का टिक्का है ये, ठीक है। तो फिर मैं चले जाती हूँ। अच्छा, फ़हर अभी ट्यूशन गया हुआ था, मेरे हस्बैंड शॉप पे थे, तो मैंने यहाँ पे कपड़े धो लिए थे। बस मैंने जो ही कपड़े धो के अंदर आई हूँ ना, तो साथ ही मेरी भाभी की कॉल आ गई थी कि चलते हैं ना। तो मैंने कहा चलें ठीक है। बस जी, फिर मैं अपनी बस यहाँ पे उनका वेट करी थी। मैंने कहा इससे पहले कि पुत्र मगरिब हो जाए जल्दी जल्दी से आ जाओ। बड़ा यार होता है कि टाइम ज़्यादा हो रहा है और ये लोग आ नहीं रहे ना। तो मैं इन्हीं का वेट करी थी। बर्तन धोने वाले थे, एक दिल कर था चली जाती हूँ, एक दिल कर था नहीं चलती, लेकिन मुझे ना आप लोगों के लिए वीडियो भी बनानी थी और अपने रूम के लिए कुछ चीज़ें भी लेकर आनी थी। तो भी बस ना मैं आप लोगों को बताती हूँ। यहाँ पे मैं बिल्कुल रेडी हो गई हुई थी और ये जी हाँ, इतनी देर में मुझे बाहर से ना कॉल आ गई और साथ मेरे भतीजे भी आ गए थे मुझे लेने के लिए। दोनों भतीजे आ गए थे। पप्पू पानी की बोतल भी दे दे और ग्लास भी ले आए, हमें रास्ते में प्यास लगेगी। मैंने कहा चलो ठीक है, तो मैं उनके साथ फिर आ गई ना। अच्छा, सारे बच्चा बाल्टी जा रहे थे और फिर हम लोगों ने ना वहाँ से रास्ते पे खड़े होकर ना फ़हर को भी ले लिया। मेरे दिल में आ रहा था कि ज़ाहिर है उसको नहीं लेकर जाऊँगी ना, तो फिर उसने ज़िद खड़नी है कि सारे बच्चे गए हुए थे तो आप मुझे नहीं लेकर गई। तो मैंने कहा चलो भाई अभी थोड़ा सा टाइम उसका रहता है तो उसको भी ले चलते हैं। तकरीबन 6:30 बजे ना फिर हम लोग निकल आए थे। अच्छा, फिर हम लोग पहुंच आए, मगरिब की अज़ानें होनी स्टार्ट हो गई थी रास्ते में। तो हम लोग आए और यहाँ पे पहले एक शॉप पे गए तो वो बंद। फिर मेरा दिल थोड़ा सा परेशान हो गया। फिर हम लोग जनाब दूसरी साइड पे आए तो यहाँ पे एक नई मार्केट ओपन हुई है और हम लोग ने यहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें ली हैं, बहुत बहुत इंजॉय किया और आप लोगों के साथ ना वीडियो शेयर करती है। अच्छा, एंटर होते ही ना सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, उन्होंने बाल्टियाँ, वाइपर, ब्रश, मैट्स और काफ़ी सारी चीज़ें रखी हुई हैं। तो जब अंदर आते ही ना सबसे पहले मेरी जो नज़र पड़ती है ना वो सिर्फ बर्तनों में ही पड़ती है, बाकी छोड़ दें आप रहने दें। मैं जितने महंगे बर्तन ले लूँ ना, मुझे ये आती ही प्लेट्स पसंद आ गई, मेरी भाभी को भी आती है ये प्लेट्स पसंद आ गई। मैंने कहा चलो पहले ना भी आराम सुकून से घूम फिर लेते हैं, लेकिन बंदा टाइम निकाल के आया हो ना तो फिर तसल्ली होती है। पीछे से अब्बू की कॉल्स आ रही थी कि ये कौन सा टाइम है, आधी रात को आप लोग आउट ऑफ सिटी गए हुए, वो भी 1 घंटे के सफ़र पे, तो आप लोगों को पता नहीं है बच्चे साथ है, फैमिली साथ है, इस टाइम पे कौन सा टाइम है आप लोगों का जाने का। तो फिर हम लोग ना बस अब्बू की कॉल्स आ रही थी और तकरीबन 3 से 4 दफ़ा अब्बू कॉल कर चुके थे कि हमारा टाइम जो था ना 8:30 हमारे यहीं पे हो गए थे। और अल्लाह का शुक्र है कि बस हम लोग ने चीज़ें ली। अच्छा, यहाँ पे जो गिलास थे ये बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारे बने हुए थे, आइसक्रीम वाले। ये जो मैंने प्लेट्स मैं आप लोगों को बताती हूँ ना, साथ साथ ये जितनी भी चीज़ें आप लोग देखेंगे ना, ये इस साइड पे एक प्लेट 270 रुपये की थी और जो छोटी वाली डिशें वगैरह थी ना वो 270 रुपये की 2 थी। तो आइसक्रीम वाली भी डिशें थी और ग्लास थे, ग्लास 570 रुपये के 6 ग्लास थे। तो मैंने कहा कि ग्लास तो मैंने लिए हुए हैं, इंशाल्लाह मैं देखूँगी, लेकिन बड़े अच्छे अच्छे डिज़ाइन थे। इस तरह के मुझे ना ग्लास बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं अपनी वो प्यारी बहनें जो कहती है ना कि हम बचत कैसे करें, हमें आप बचत के टिप्स बताया करें, तो मैं आप लोगों को बोलूँगी कि आप लोगों ने ना थोड़े थोड़े पैसे जमा करने हैं और $1 शॉप या £1 शॉप पे ना चले जाना है। वहाँ से आपने अपने घर की जितनी चीज़ें हैं वो सारी आप लोगों ने ले लेनी है और यकीन करें आपको प्राइस में भी बहुत मुनासिब मिलेगी। यहाँ पे शीशे के बर्तन आपको मिल जाएंगे, प्लास्टिक के, मैं कहती हूँ घर का जितने आइटम्स हैं ना वो सारे ही आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे मैंने देखा और चापर मैंने पसंद किया 270 रुपये का और यही दराज पे 550 रुपये का लगा हुआ है। काफ़ी सारी चीज़ें थी जो बहुत ज़्यादा अच्छी थी और मेरा दिल कर रहा था कि बस तसल्ली से ना मैं शॉप को विज़िट करूँ ताकि मुझे पता चले कि इनकी शॉप पे ना क्या क्या है।
और देखिए मैं आप लोगों के साथ जितनी भी चीज़ें शेयर कर रही हूँ ना, इसमें से जो चीज़ें मैंने लिया वो मैं आपको आगे जाके बताती हूँ। तो इनके पास मैट्स बहुत अच्छे थे, जो डाइनिंग मैट्स होते हैं वो भी थे, घर की तमाम चीज़ें थी। आप लोग देखें इतनी देर में मैं पानी पी लेती हूँ। हर सिटी में ना इस तरह की शॉप होती है, यकीन करें हर मार्केट में इस तरह की खुल गई हुई हैं। पाउंड शॉप है, डॉलर शॉप है, सेल है, कहीं से भी आपको नई चीज़ें मिल जाएंगी। अच्छा अभी हम कोटला में एक 80 रुपये वाली शॉप है, उसमें ना हर चीज़ 80 रुपये की है, लेकिन उसमें जो बर्तन है ना वो एक गिलास 80 रुपये का है, एक प्लेट 80 रुपये की है। इस तरह करके ना हर चीज़ उधर 80 रुपये की मिलती है। और यहाँ पे मुझे सबसे पहले जो चीज़ें पसंद आ रही थी, मैंने कहा अभी साथ साथ वीडियोस भी बना रही हूँ, ज़ाहिर है वीडियो बनाते हुए भी मुझे टाइम लगेगा, बंदा रिलैक्स होकर ना चीज़ें नहीं देख सकता। लेकिन मैंने अपनी फैमिली के साथ तो शेयर करनी थी ना, आप लोगों ने कहना आपकी आपने क्या क्या लिया, आप दिखा नहीं रही। तो मैंने कहा चले आप लोगों को भी ना साथ साथ बताती हूँ, जो जो चीज़ें आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं मैं वो ही लूँगी। और साथ साथ मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये जितनी भी चीज़ें थी ना, अगर हम लोग दराज से मंगवाते हैं ना तो हमें इसे डबल डिसे भी पड़ जाती है, डिलीवरी भी पड़ जाती है। तो बंदा जाके इन $1 शॉप से ना खुद ले आए चीज़ें, पैसा होना चाहिए। तकरीबन हमारे 20 आइटम्स थे और उसका शायद 5,000 रुपया कुछ बना था। और मेरी भाभी का ना, उनके बच्चे माशाल्लाह से सारे साथ गए हुए थे, सब ने ना थोड़े थोड़े टॉय ले लिए थे हैं। तो माशाल्लाह से उनके ज़्यादा बन गए थे, मेरे फिर थोड़े कम बने थे। मेरे 4,500 कुछ रुपए बने थे और मैंने जो चीज़ें ली हैं वो मैं आपको घर जाके बताऊँगी। अच्छा फ़खर मेरे साथ था, मैंने कहा फ़खर आप बास्केट पकड़ लो, जो जो चीज़ें मैंने रखनी है तो मैं इसमें रख लेती हूँ। तो ना यहाँ पे हुक्स थी और नाइफ़ थी, काफ़ी सारी चीज़ें थी। अच्छा मुझे ना अपने ड्रा के लिए ऑर्गेनाइजेशन चाहिए थे, जो आपके ना उसको ऑर्गेनाइज़ करते हैं। तो मैंने कहा कि चलो मैं ये ले लेती हूँ, लेकिन फिर दिल ही नहीं था मान रहा। फिर बंदा कहता है पहले आगे चीज़ें देख लूँ ना, ये ना हो मैं फ़िज़ूल में एक से उधर 2-3 चीज़ें रख लूँ और फिर मेरा लॉस हो जाए। तो इस साइड पे ये लाइन ख़त्म हुई तो साथ ही मैंने कहा कि मैं दूसरी लाइन्स पे जाती हूँ, सारी चीज़ें थी। अच्छा मैं आप लोगों को बताया ना, अगले दिन मैंने काफ़ी सारी किचन की शॉपिंग की थी और देखें मैं आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। आप लोगों ने $1 या 1 पाउंड शॉप पे जाना है ना, आप मेरी वीडियो देखकर ज़रूर जाएँ। तो ये कोटला में है, गुजरात में भी है और लाहौर में भी है और रावलपिंडी में भी है। ये तो लेकिन सिर्फ हमारे सिटी में नहीं है। मैं तो कहती हूँ कोई हमारे सिटी में डाल दे, मैं तो रोज़ ही गई होंगी ना कोई चीज़ ख़रीदने के लिए, लेकिन है नहीं है। 270 रुपये की हर चीज़ यहाँ पे बहुत मुनासिब थी, बहुत सारी चीज़ें थी। बच्चों के न्यू बॉर्न बेबी के ड्रेसेस थे और सेट बने हुए थे, फिर डाइनिंग मैट्स थे, दूसरे साइड टेबल मैट्स थे, कुशन्स थे और बहुत सारी चीज़ें थी। मैं यहाँ पे देख रही थी अपनी जो बेड की साइड टेबल्स होती है ना, उनके मुझे मैट्स चाहिए थे और उनकी मुझे ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। मेरे जो मैट्स थे ना वो फट रहे थे, तो मैंने कहा कि वो शीट्स ले लेती हूँ, वो ना अच्छी होंगी। अच्छा यहाँ पे मैंने जब देखा ना 270 रुपये की एक शीट थी, तो फिर मैंने कहा नहीं रहने देती हूँ, मैंने क्या करनी है इतनी महंगी। और जब हम ये सेट लेते हैं ना, वो ज़ाहिर हमें बहस करके ना तो फिर हम थोड़ा कम करवा लेते हैं, लेकिन जब हम डॉलर शॉप पे या पाउंड शॉप पे जाते हैं ना तो ये लोग ज़रा सा भी पैसे कम नहीं करते। तो उन भाई को पता था ये वीडियोस बना रही हैं, तो वो मुझे कहते थे कि चले अगर आपकी वीडियोस पे व्यूज़ अच्छे आए, हम आपकी वीडियोस देखेंगे तो इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट टाइम आपको इतना डिस्काउंट करेंगे। तो 90 रुपये उन्होंने मुझे डिस्काउंट किया था 4500 रुपये में से 90 रुपये उन्होंने ना आते हुए डिस्काउंट कर दिया था। तो जनाब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं जब भी कहीं जाती हूँ ना तो प्रॉपर मैं कोशिश करती हूँ कि सबको ना फ्री में ही रिव्यू दे दिया करूँ, शाउट आउट दे दिया करूँ। तो यहाँ भी जी मैंने अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, मेक ओवर करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें देखी अपने रूम की और बहुत सारी चीज़ें थी इनके पास। मुझे चाहिए थे बाउल में आटा गूंदे, सब्ज़ी काटे, जो मर्ज़ी करें ना, आपके घर में बाउल होने चाहिए। फिर वो जो रैक होते हैं कौन कॉर्नर में रखने के लिए, फिर उसके बाद स्पून होल्डर होते हैं वो थे इनके पास। इनके कह लें कि इनके पास हर चीज़ मौजूद थी ना, कौन सी चीज़ थी जो मैं आप लोगों को दिखाती। इनके पास प्लास्टिक की टोकरियाँ, ये जो मेरी सिटी से वीडियोज़ देख रहे हैं, मैं आप लोगों को सच्ची बात बोलूँ ना, हमारे इधर सिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग ज़रूर जाएँ, थोड़ा सा पैसा लगेगा, चलो 500 700 800 रुपया लगेगा, लेकिन यकीन करें कि आपके घर की काफ़ी सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो ज़रूर जाएं, वहाँ से लेकर आएँ। अच्छा शामी कबाब अक्सर हम लोग ना ऐसे जिप लॉक बैग में रख देते हैं, तो बाज़ दफ़ा लाइट्स ऑफ होती हैं तो वो थोड़े से ना ऐसे ही मेल्ट हो जाता है। इस तरह के बॉक्स कंटेनर होते हैं उसमें रखा करें। और साथ साथ आप लोगों को वाशरूम के रैक्स बताती हूँ, इनके पास वाशरूम के, किचन के, हर तरह के रैक्स इनके पास ना अवेलेबल थे। बच्चों के लंच बॉक्स थे और वाटर बॉटल्स थी, टोकरियाँ थी, मसाला जार थे, ये मसाला बॉक्स थी। मेरी एक कज़न ने बोला था तो मैंने कहा चलो उसके लिए ले लेती हूँ। और ये बहुत प्यारे थे। मेरे पास ना स्टील के हैं, इसलिए मेरा दिल ही नहीं करता प्लास्टिक के लेने का ना, तो मेरे पास ना स्टील के हैं। मेरी कोशिश होती है कि उन स्टील को इन्हें इस्तेमाल करूँ।
और उसके बाद जी यहाँ पे मुझे ट्रे चाहिए थे, मैंने ट्रे पसंद कर लिया। आटा गूंदने वाले जितने बाउल होते हैं वो, अच्छा इतना आप लोगों को 4 से 5 बाउल हाली जो होते हैं ना, डब्बे टिफ़िन बने होते हैं, वो 270 रुपये के 3 4 5 एक साथ उन्होंने रखे हुए थे। बच्चों के लंच बॉक्स बहुत अच्छे वाले थे। मैं सच्ची बात कर रही हूँ, स्टील के भी इनके पास थे, वो भी बहुत अच्छे थे। और मेरी भाभी ने भी काफ़ी सारी शॉपिंग की थी, वो साथ साथ करी थी। मैं यहाँ पे देख रही थी कि आटा गूंद के ना रखने के लिए मुझे बॉक्स चाहिए थे, तो वो ले लेती हूँ। अच्छा जो मैं हॉट पॉट लेकर आई हूँ ना, वही हॉट पॉट इनके पास पड़े हुए थे और वो वाटर कूलर भी इनके पास था। मैंने कहा अगर हम, ज़ाहिर है हमने ना तकरीबन 5,500 रुपये के वो लिया था सेट पूरा हॉट पॉट का, तो इनके पास काफ़ी सारी वैरायटी थी और बहुत सारी चीज़ें मैं साथ साथ देख रही थी। और मेरी भाभी ने ये एक सेट ले लिया था पूरा, तो मुझे कहते हैं तुम भी ले लो। मैंने कहा ये 270 रुपये का? कहते हैं हाँ ये 270 रुपये का है। यार आटा गूंद के रखने वाला डब्बा कौन सा इधर? भाई ये कितने के हैं? 270 चार। ऐसे ले लो, मैं अभी फिर तुमने लिया ट्रे इधर इसमें हाँ लाओ इधर, बाहर लाओ इधर। ये हो गया ना, इस ये जो है ना भाई, ये उधर रखवा दें, दूसरी टोकरी देते हैं और दूसरी पकड़ लो। कितने में? यार तो बना भाई ये जो ऊपर लगे हुए हैं कितने के हैं? 270 रुपये के। एक उतार देना। बड़े वाला किधर है? तो ये भी हो।
अच्छा जी, इस साइड पे आई थी तो इस साइड पे की चेन्स लगी हुई थी और काफ़ी सारी चीज़ें, यकीन करें देख के दिल खुश हो रहा था। बहुत सारी वैरायटी थी इनके पास। हम लोग दराज से चीज़ें मंगवाते हैं ना, तो मैं हैरान हो रही थी कि वो हर चीज़ अवेलेबल थी यहाँ पे जो हमें लेनी चाहिए घर की। और बच्चों के, बड़ों के नेल्स, ब्रश और हर चीज़ मैं कह रही थी। टिशू के पैकेट थे 5-5 बने हुए, और ये जो क्या कहते हैं उसको, स्पंज वगैरह थे जितने भी। तो मैं देख रही थी काफ़ी सारी जो चीज़ें थी ना वो इनके पास थी। बच्चों के टॉय, मैं कहती हूँ इतने इतने महंगे बच्चों को आप लोग टॉय ला के दें 500 के 600 के, यहाँ पे हर चीज़ आपको 270 की मिलेगी। और काफ़ी सारी चीज़ें थी ना यहाँ पे। अच्छा, जो घर को डेकोर करना चाहते हैं वो मैं तो कहती हूँ ख़ास तौर पे यहाँ पे आए, यहाँ से आके चीज़ें लेकर जाएँ, अच्छी चीज़ें हैं। तो इंशाल्लाह रिव्यू भी मैं बहुत जल्द शेयर करूँगी आप लोगों के साथ कि मैंने वहाँ से क्या लिया था। मेकअप जो था ना वो बहुत बहुत प्यारा था। पता नहीं, शायद मैं रिकमेंड नहीं करती मेकअप का कि आप कहीं से लोकल मेकअप ना लें इतने कम प्राइस में, क्योंकि किसी की स्किन ना बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। जैसे मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है ना, तो मेरा दिल करता है कि मैं किसी को गलत रिकमेंड नहीं करूँ ना। अच्छा, उसके साथ मैं आप लोगों को बताती हूँ कि यहाँ पे ना मैंने क्या किया कि कैचर लेने थे अपने लिए। कैचर देख रही थी, ज्वेलरी बहुत प्यारी थी, लेकिन फैमिली में अभी फ़िलहाल किसी की शादी नहीं आ रही, वरना बंदा शादी की तैयारी करे ना तो 2-3-4 ज्वेलरी के सेट ले लेता है। मैंने तो ज़रूरत की चीज़ें जो ली हैं ना वही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बहुत बहुत प्यारी चीज़ें थी, दिल खुश हो रहा था देख के ना। भला आप मेरी अगर बेटियाँ होती या मेरी फैमिली में कोई होती ना, तो फिर मैं उनकी लिए चीज़ें ज़रूर लेती। बहुत प्यारी चीज़ें थी। तो यहाँ पे मैं देख रही थी इनके पास जो चीज़ें थी ना, वो ये थी कि कुछ लोकल भी थी और कुछ अच्छे वाले भी थी। बंदे का इतना तो सेंस काम करना चाहिए कि वो देख के ये चीज़ ले सके कि ये लोकल है या अच्छी है। तो जो इनके पास कैचर थे और ज्वेलरी जो थी ना वो मुझे अच्छी वाली भी थी नज़र आई और लोकल वाली भी नज़र आ रही थी। तो कैचर्स अच्छे वाले भी थे, और जो ऊपर लगे हुए थे ना ये तो माशाल्लाह से देखने में ही अच्छे लग रहे थे। मैंने ना कोई मेकअप की चीज़ नहीं ली। पैलेट्स बहुत प्यारी थी, लिप ग्लॉस बहुत अच्छे थे, और आई शेडो बहुत प्यारी थी। हर चीज़ मैं कह रही थी बहुत अच्छी है, लेकिन मेरा ना इतबार उठ गया हुआ है। मेरी स्किन सेंसिटिव है ना, तो मेरे फेस पे इतनी जल्दी पिंपल्स निकल आते हैं, स्किन फ़ौरन से ना पकड़ लेती है अगर कोई गलत चीज़ यूज़ करो ना। सो साथ आप लोगों को बताती हूँ कि ये थी आज की वीडियो, और उम्मीद करूँगी कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पे काफ़ी सारे घर के आइटम्स थे जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। काफ़ी सारी चीज़ें जो अच्छी वैरायटी थी वो आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया है। अब ना इस साइड पे आते हैं और इस साइड पे मैं आप लोगों को बताती हूँ कि घर के जितने डेकोरेशन आइटम्स थे, गुलदस्ते, गुलदान, और मैं कहती हूँ हर चीज़ थी घर की माशाल्लाह से। और ये मुझे ना गोल्डन कलर की पसंद आ रही थी, फिर मैंने कहा कि चलो ये भी मैं एक ले लेती हूँ, इसमें ना मैं पेंसिल्स वगैरह रखूँगी। अच्छा, ये मैंने ना अपने हस्बैंड की शॉप पे देखी थी, ये लाहौर से लेकर आए थे ना, तो मेरा बड़ा दिल करता था कि मैं भी घर में ना मेरे साइड टेबल के ऊपर पेंसिल्स ना ऐसे ही मैंने बना के रखा हुआ है, तो मेरा दिल था कि मैं भी ना घर जाके पेंसिल्स पे रखूँगी। और वॉलपेपर डिकोर भी मुझे नज़र आ रहे थे, काफ़ी सारी चीज़ें मुझे नज़र आ रही थी। और मैंने ना यहाँ पे सिंदरियाँ लेनी थी अपने रूम के लिए कि वाल पे लगाने के लिए ना अल्लाह वाली, लेकिन मुझे वो जो चाहिए थी ना जो आजकल आई हुई है ग्लिटर में, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील वाली और अल्लाह के नाम वाली बड़ी सी आई हुई है, वो मुझे चाहिए थी। लेकिन वो शायद इनसे ना मिले, कहीं और से मिलेगी ना, हो सकता है हमारे सिटी से जो इकबाल प्लाजा ना वहाँ से मिलेगी, जो स्टेशनरी पॉइंट है, तो वहाँ से मैं पता करूँगी। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें थी। मुझे कुछ गुलदान चाहिए थे, कप काफ़ी सारी वैरायटी थी, और कप जो थे ना इनके पास पता नहीं कितने के, ये 270 रुपये के थे शायद। मैंने फिर भी देखे ना नहीं लाए हैं अभी। तो मैंने कहा हमारे घर में चाय इतनी कौन पीता है, वो बड़े कपों में ही पीते हैं, छोटे कपों में तो कोई भी नहीं पीता। आजकल के बच्चे भी ज़िद करते हैं कि हमने बड़े कप में चाय पीनी है, छोटे कप में नहीं पीनी। तो काफ़ी सारी चीज़ें थी, इतने इतने प्यारे प्लांट्स थे ना, छोटे छोटे मिनी प्लांट्स थे। मैंने मंगवाए थे कुछ टाइम पहले ना दराज से, तो इसलिए फिर मैंने नहीं ली। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे कप आई, और मुझे चाइना ये बून जो चाइना बून्स के क्या कहते हैं उसको, उसके कप थे इनके पास, वो थे। मुझे ये पसंद आ रहे थे। मैंने कहा ये पूरा सेट ले लेती हूँ, लेकिन फिर मैंने ना इनमें से 2 ले लिए। लेकिन जो भी शॉपिंग की है वो प्रॉपर मैं आपको ना घर जाके बताऊँगी कि मैंने क्या क्या लिया है जी। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, खुदा हाफिज़।